दोस्तों, हमारी अर्थ यानी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, बेहद ही खूबसूरत। लेकिन अगर हमारी पूरी पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। हमारी पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% वाटर है, यानी कि इतने लीटर्स। लेकिन ये 71% वाटर इस्तेमाल के लायक नहीं है। ओशियन का जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है, जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं है। और जो पानी हमारे यूज का है यानी कि फ्रेश वाटर, ये दुनिया में काफी कम अमाउंट में है। जितना भी पानी दुनिया में मौजूद है उसका सिर्फ 2.8% हिस्सा ही फ्रेश वाटर है, जिसमें से कुछ भाग तो बर्फ की फॉर्म में है, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो पानी के इतने ज्यादा लिमिटेड होने की वजह से आए दिन किसी ना किसी देश में वाटर क्राइसिस देखने को मिलती है। और इस वाटर क्राइसिस की एक बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में इस साल काफी तेज गर्मी पड़ रही है। हीट वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम इंसानों पर पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक की वजह से साल 2024 में 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और 40,000 से भी ज्यादा हीट स्ट्रोक के केस सामने आए। और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी लोगों को उतनी ज्यादा पानी की जरूरत रहेगी। लेकिन वाटर सप्लाई तो लिमिटेड है, इसीलिए भारत में कई जगह वाटर क्राइसिस देखने को मिली। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इस वक्त जहां सबसे ज्यादा वाटर क्राइसिस है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि हमारे देश की राजधानी का क्या हाल है। ये जो टेम्परेरी राजनीति चल रही है ये बहुत बेकार है। और राजधानी में ये हाल है तो डूब मरना चाहिए इंसान का। दिल्ली काफी बिजी जगह है और काफी कंजेस्टेड भी। इस साल दिल्ली की पॉपुलेशन 3.3 करोड़ से भी ज्यादा की है, विच 2.63% की ग्रोथ रेट के साथ। और दिल्ली में काफी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। 29 मई 2024 को दिल्ली में हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला, 52.3 डिग्री सेल्सियस का, जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर है दिल्ली का अभी तक। अब अगर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो पानी की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज बढ़ने की वजह हम इंसान भी है, इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे और आपके घरों में जनरली 1,000 लीटर की टंकी होती है, जिसे हम एक दिन में 2 से 3 बार रिफिल करते हैं। वहीं दिल्ली में 1,000 लीटर से भी कम पानी में लोगों को 15 दिन तक सरवाइव करना पड़ता है, जिसमें खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना और भी दूसरे कामों में पानी का इस्तेमाल होता है। पीने के पानी के लिए लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और दिल्ली के कुछ इलाकों में तो इतना गंदा पानी आता है कि इसे पीना तो दूर, दूसरे कामों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 10 मिनट का भी देता है, कभी 5 मिनट देता है। हाँ, ऐसे इसीलिए वो जल्दी सा मोटर लगाते हैं तो पानी भर लेते हैं, वही फटाफट खींच ले हम लोग पानी। 5 मिनट, कभी 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देता है। हालांकि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट उन इलाकों में पानी के टैंकर भी भेज रही है जहां पर पानी का शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। पर वहां पानी लेने के लिए लोगों को इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि सबको पानी नहीं मिल पाता और भीड़ में काफी पानी वेस्ट भी हो जाता है। इस सिचुएशन पर दिल्ली की वाटर मिनिस्टर आतिशी का कहना है कि हरियाणा ने जानबूझकर दिल्ली के हिस्से का पानी रोका है। आतिशी जी का ये भी कहना है कि दिल्ली में वाटर डिमांड और वाटर सप्लाई के बीच में 70 MGD यानी मिलियंस ऑफ गैलन्स पर डे। पर हरियाणा ने दिल्ली का पानी को क्यों रोका और क्यों सरकार भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है? दिल्ली के लोगों को हीट वेव की वजह से पानी की बहुत समस्या हो रही है। दिल्ली में पानी की कमी है, लेकिन हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। दिल्ली के अंदर जो भी पानी आता है उसे स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम दिल्ली जल बोर्ड का है। पर जिस पानी को दिल्ली जल बोर्ड स्टोर करता है वो आता कहाँ से है? दिल्ली के ईस्ट साइड से यमुना नदी बहती है, जिससे दिल्ली को 40% पानी मिलता है। 25% वाटर गंगा नदी से मिलता है और 22% भाखड़ा नांगल डैम से आता है और बाकी का 13% ट्यूबवेल से आता है। और दिल्ली का 87% वाटर नेबर स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आता है। यानी दिल्ली अपने नेबर स्टेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड है।
और इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है दिल्ली की पॉलिटिक्स। इस प्रॉब्लम का सलूशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास है, पर यह पार्टी सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। और दिल्ली के आसपास के राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, पर फिर भी पानी की इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है, बस ब्लेम गेम चल रहा है। दिल्ली में 15,383 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क है और इन पाइपलाइंस के थ्रू दिल्ली जल बोर्ड करीब 2 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचाता है। दिल्ली की वाटर मिनिस्टर हरियाणा की रूलिंग पार्टी बीजेपी को ब्लेम करती है कि हरियाणा दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी भी नहीं दे रहा है और इस वजह से दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है। दिल्ली में ऑलरेडी 70 MGD पानी कम भेजा जा रहा है। वहीं अपोजिशन पार्टी बीजेपी का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट पानी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है। बीजेपी का ये भी कहना है कि टैंकर माफिया दिल्ली का पानी चोरी कर रहे हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मोटी रकम पर पानी बेच रहे हैं। वहीं रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये टैंकर्स माफिया बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, जिसमें वाटर मिनिस्टर का कहना है कि ये तोड़फोड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है। खैर, ये तो हो गई पॉलिटिक्स, इसको ब्लेम करना उसको ब्लेम करना, लेकिन इस प्रॉब्लम से जिसको परेशानी हो रही है वो है दिल्ली की आम जनता। दिल्ली में पानी की कमी तो है ही, पर जितना भी पानी दिल्ली के लोगों को मिल रहा है वो भी पानी गंदा है, जिससे दिल्ली में डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। दिल्ली के अंदर हमें बार बार वाटर क्राइसिस देखने को मिलती है। इसका मेन रीजन क्या है? सबसे पहले ग्राउंड वाटर का लेवल कम होना। दिल्ली जैसे शहरों में बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर सही से रिचार्ज नहीं हो पाता। अब इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग और क्या इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी? आइए समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग नाम से ही पता चलता है कि हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। नेचुरली अर्थ को गर्माहट सूरज से मिलती है, लेकिन दुनिया भर में जिस स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसका जिम्मेदार है तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री, जंगलों को काटना और नेचर को लेकर लापरवाही। पर द मेन क्वेश्चन इज कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इसका क्या असर होगा? सबसे पहले दुनिया भर के कई बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं और दुनिया के बड़े देश और शहर जैसे मुंबई, ढाका, शंघाई, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस, लॉस एंजल्स, जकार्ता, अर्जेंटीना पानी में समा सकता है। दुनिया भर के 90 करोड़ लोगों पर इसका खतरा मंडरा रहा है। WMO की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 1990 से लेकर अभी तक जितना सी लेवल बढ़ा है उतना पिछले 3000 सालों में नहीं बढ़ा। हम सबको समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कितना बड़ा है। नेचर को सेफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे घरों में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक्स। कुछ तो रिसाइकल हो जाती हैं और कुछ कचरे में शामिल होकर हमें और हमारे पर्यावरण को गंदा करती है। पॉल्यूशन हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे लंग इन्फेक्शन, हार्ट स्ट्रोक, CPOD, अस्थमा जैसी बीमारी। और पोल्यूशन हमारी मेंटल हेल्थ को भी बिगाड़ देता है। इसीलिए हम सबको मिलकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जंगलों को कटने से बचाना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, अपनी गाड़ियों का टाइम पर पोल्यूशन टेस्ट जरूर करवाएं। अगर हमने वक्त पर ये कदम नहीं उठाए तो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की वजह से धरती रहने लायक नहीं बचेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।